नहीं हो पाया था। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाओ, हम उतनी जल्दी खींच लेंगे आगे, कोई वो नहीं है, ठीक है। और रात को क्लास होती है आपकी एसएससी एमटीएस की, तो उस क्लास को भी आप ले लिया करो, ठीक है, हेल्पफुल होगा। और प्रतिज्ञा बैच अगर आप ऐप पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MTS 70 कोड यूज करके कर सकते हैं। चलो क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है भारत में एक बैंक के चेक की संख्या में अगस्त 2020 तक कितने अंक होंगे? जरा बता सकते हो आप इसमें से कितने अंक होंगे? 5, 8, 6 या 7? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना? क्या बोलोगे एक राइट आंसर इसमें से है? जरा बताइए। दीपक परिहार, हाँ चलो दीजिए इधर, क्या बोलोगे? 5, 8, 6 या फिर 7? कितने अंक होते हैं? क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना? तो एक होगा इसमें से, करेक्ट। 2, हाँ 2 वाला कौन सा? ठीक है, 6 होते हैं इसमें, 8 नहीं होते। अब है मीना, गलत हो जाएगा। 6 इज राइट आंसर। भारत में एक बैंक की चेक की संख्या में कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं, 6। ये चीज आप ध्यान रखना। और उसके नीचे ना एक MICR नंबर भी लिखा रहता है, उसमें कितने अंक होते हैं? वहां 9 होते हैं। याद रखोगे, 9 होते हैं। तो याद रखोगे, अगर आपसे पूछे चेक, ठीक है, और उसकी MICR संख्या पूछे तो आप इतना बता दोगे, ठीक है? क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? यहां तक MICR संख्या पूछे चेक की तो 9 होते हैं और वैसे 6 होते हैं उसमें टोटल अंक। चलिए अब देखो क्या कहता है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी भाई? क्या लगाओगे एक राइट आंसर? तो ये पंतनगर में हुई, लुधियाना में हुई, जबलपुर में हुई, कानपुर में हुई। वेयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो कहां पर, जरा बताओ इसमें से। तो पंतनगर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब पंतनगर कहां पड़ता है? उधमपुर नगर में पड़ता है, उधमपुर नगर। अब ये उधमपुर नगर कहां पड़ता है? तो ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या था जब ये 1960 में बनता है? भाई 17 नवंबर 1960 में इसका उद्घाटन हुआ था। और वो उद्घाटन किसने किया था भाई? वो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने किया था इसका उद्घाटन। लेकिन उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्तर प्रदेश के नाम से था, ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नाम था इसका। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, विश्वविद्यालय। और ये किसके सहयोग से बना था? अमेरिका। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका 1972 में नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया भाई, बदल दिया गया, है ना। तो फिर इसका नाम रख दिया गया प्रथम, याद रखोगे, इसका नाम रख दिया गया पंत गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर। ध्यान रखोगे, गोविंद वल्लभ पंत, याद रखोगे, पंत कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम इसका कर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखना, कभी आपके पेपर में पूछा जाए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, इतनी चीज हमें समझ में आ गई यहां तक, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हरित क्रांति का अग्रदूत। ये चीज आप ध्यान रखना, हरित क्रांति का अग्रदूत किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है हरित क्रांति का अग्रदूत। डन, ठीक है, समझ गए। चलिए, हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। पता है दिल्ली पुलिस में जब ये करके आया था 2020 में, कैसे आया था? दिल्ली पुलिस में पूछा था कि अमेरिका और भारत के सहयोग से कौन सा बना था, ऐसे करके, ठीक है। अब जरा इसे देखो, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान कहां पर है? सिंगरौली, पन्ना, मलाजखंड या फिर आपको लगता है आपको जबलपुर? तो इसमें से क्या होगा? वेयर इज द लार्जेस्ट ओपन कास्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया लोकेटेड? एशिया की वो सबसे बड़ी ओपन है, याद रखोगे, एशिया की सबसे बड़ी क्या है वो? ध्यान रखोगे, एशिया की सबसे बड़ी खुली, ठीक है, ध्यान रखोगे, खुली खदान है वो। ये चीज आप ध्यान रखना। अब जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? एक ए, नो, शिवानी दुबे गलत हो जाएगा, विनय बहुत अच्छा आंसर। मलाजखंड बालाघाट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश का बालाघाट पड़ता है, ठीक है। तो बालाघाट के अंदर क्या है? ध्यान रखोगे, मलाजखंड आएगा, बस वहीं पर ही है ना। उत्तर प्रदेश का क्या आएगा? बालाघाट का मलाजखंड के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये पूरी एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है, किस चीज की? तांबे की, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, इतनी चीज आप समझ गए तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं, डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए किस ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? भाई उसने क्या बोला? कहता है कि डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए किस ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो डाक सेवक, कर्मयोगी, स्वयं या फिर वन? तो आप लगाओगे क्या इसमें से? बी इज द राइट आंसर, डाक कर्मयोगी। अच्छा ये जी डाक कर्मयोगी क्यों, कब की बात है ये बात है जून 2022 की, ठीक है। कब की बात है ये? जून 2022 की बातें हैं। उस टाइम पर किया गया, क्यों? क्योंकि डाक विभाग में जो कर्मचारी गांव के या दूर दराज वाले इलाके में रह रहे थे, अब उनको जो है भाई अपडेट की जरूरत पड़ती है, उनको पढ़ाने लिखाने की जरूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है। तो इस पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन यहाँ से सीखें, पढ़े कि आपको क्या क्या मॉडर्न हिसाब से आगे चलना है आगे, ठीक है। ये डाक विभाग के लिए ही है, जो कर्मचारी गाँव में दूर दराज वाले इलाके में बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और भांगर शब्द जुड़े हैं? ये जीडी में आया है, ध्यान रखना, ये जीडी में आया। आप जरा बताओ इसमें से क्या लगा सकते हो? लेटराइट, जलोढ़, काला या फिर शुष्क? क्या लगाओगे एक राइट आंसर? कहता है भाई
भाई खादर और बांगर ये दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप लगाओगे सर ये तो जलोढ़ से जुड़े हुए हैं, है ना? जलोढ़ से ही तो जुड़े हुए, एलुवियल सॉइल से जुड़े हुए हैं ना, एलुवियल सॉइल जलोढ़। अगर हम जलोढ़ पुरानी हो जाए, है ना, जहां बाढ़ नहीं आती उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और ये हो जाएगा जहां नई जलोढ़ हो, ठीक है, खादर यानी कि जहां पर बाढ़ आती है, तो आप क्या बोलोगे सर ये इसी से दोनों जुड़े हुए हैं। देश के 43% हिस्से पर ध्यान रखोगे यही मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, यही मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर, सबसे ज्यादा हिस्से पर। अच्छा अगर आपसे पूछे सर सेकंड नंबर पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ तो सबसे ज्यादा है, सेकंड पर आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखोगे लाल पीली, तीसरे में मिलेगी काली, चौथे में मिलेगी लेटेराइट, ठीक है, ध्यान रखोगे लेटेराइट। ये सॉइल्स को आप याद रखा करो, ठीक है, क्लियर है? जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट, ये 4 मिट्टी टॉप 4 है हमारे देश की, टॉप 4, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर क्या लगाओगे, बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा, जरा बताना भाई, राज्य में पहला क्या बोला उसने कि विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी में आया, ठीक है ना? देखो नवंबर की भी करंट आ रही है, नवंबर 2022 की, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, नवंबर 2022 की दे रखी है उसमें। तो गुजरात, बिहार या फिर आपको लगेगा हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, क्या होगा? गुजरात कह रहा है, गलत है ज्योति सिंह मैडम, ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर, एटीट्यूड गलत हो जाएगा, हरियाणा के अंदर खुलेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ये भारत का पहला होगा, भारत का पहला। और इससे क्या करेंगे भारत के लोग, मतलब ये जो विश्व शांति केंद्र, इससे क्या किया जाएगा, दुनिया भर में शांति फैलाई जाएगी, ठीक है, दुनिया भर में क्या फैलाई जाएगी, शांति फैलाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना, इसीलिए ये स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो हरियाणा का औसत पूछा तुमसे, अब देखो वो वाला भी पूछा, जरा मुझे बता सकते हो चूफाट क्या है, ये मैंने तुमको करा रखा है, जरा बताओ क्या है ये भी आया है, ध्यान रखना। हरियाणा, अब हरियाणा से हमने बहुत सारी चीजें देख रखी है, 44,212 का एरिया है, यहाँ पर इतना सा एरिया है, 2,53,00,000 की जनसंख्या है ना भाई, इतनी। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, ध्यान रखोगे इतने, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए कितने, 573। अच्छा इतनी बात होती है, अगर आपसे पूछने लगे देश का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 382, तो हरियाणा का ज्यादा है भाई देश के से। अगर हम देखें यहाँ का सबसे बड़ा सिरसा जिला हो जाएगा, सिरसा, सबसे छोटा कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद हो जाता है, सिरसा सबसे बड़ा है एरिया में और फरीदाबाद सबसे छोटा है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है भी, जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको, फरीदाबाद में ज्यादा मिलेगी, फरीदाबाद में जनसंख्या ज्यादा मिलती है, हरियाणा में और पंचकुला में कम, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देश की साक्षरता कितनी है, देश की है 74.04%, है ना, इतना पड़ा हुआ है देश, हरियाणा कितना पड़ा हुआ है 75.6%, ये बात ध्यान रखना, ये हरियाणा की हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो यहाँ तक ऐसे। तो बताओ ये चूफाट वाला तुमने बताया नहीं, ठीक है, गलत ना करना। चलिए इतनी चीज आप ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछे हरियाणा के 14 जिले किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं, यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं, है ना, एनसीआर में 2 जिले अलवर और भरतपुर किसके आते हैं, राजस्थान के आते हैं, ध्यान रखना, एनसीआर में, कभी आपसे पेपर पूछने लगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ जी नेक्स्ट, किस भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है, ये भी जीडी में आया, तुम्हारा रिपीट हो गया, ठीक है, इसको तो फ्री का नंबर मान के समझ सकते हो आप। देखो हमारे देश में 3 तरीके से आपातकाल लगता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है ना, एक राष्ट्रपति शासन जिसको हम राज्यपाल शासन कहना अच्छा लगता है, ठीक है, राज्यपाल शासन हम जिसको कह देते हैं, एक वित्तीय आपात होता है, एक वित्तीय आपात होता है, ये 3 होते हैं। जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 में है, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन है ध्यान रखोगे उसको क्या बोलते हैं, जैसे राज्यपाल शासन बोल देते हैं, वो 356 में मिलेगा, ये वित्तीय 360, भाई ये 356 वाला तो लगता रहता है किसी भी राज्य में, लेकिन ध्यान रखोगे ये तो युद्ध के समय लगता है, 352 जो है युद्ध हो या फिर देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए हमारे ऊपर बाहर से, तो ये इन 3 तरीके से ये लगता है, और ये अभी 360 हमारे यहाँ कभी लगा नहीं है, तो आप क्या लगाओगे इसमें से, 352 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। शुरुआत में इसको आप 30 दिन का या 1 महीने का लगा सकते हो शुरुआत में, ठीक है, फिर इसको 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हो कितना भी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इतनी चीज समझ गए। शुरुआत में इसको 30 दिन का लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद 6-6 महीने करके अनिश्चित काल तक इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगी यहाँ तक। नेक्स्ट बोलता है लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर क्या होगा इसमें से, जरा बताओ, लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, एक बच्चे कह रहे हैं 360,
श्रीलंका में लगा। तो हमारे आर्टिकल के हिसाब से क्यों लगेगा? ठीक है, बताओ हमारे आर्टिकल के हिसाब से क्यों लगाएंगे वो लोग, है ना? तो क्या लगाओगे इसमें से? 1989, 1985 नहीं है, गलत हो जाएगा। 1989 इज राइट आंसर। देखो ध्यान से सुनना लता दीदी के बारे में, ठीक है? लता दीदी, इनको ताई भी बोल देते थे, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है 28 सितंबर 1929 को क्या होता है? जन्म। कहां हुआ था? इंदौर की रहने वाली थी, है ना भाई, इंदौर एमपी। और 6 फरवरी को क्या हो जाता है? निधन, है ना भाई, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया, राइट। अब जो इनको 1969 में सबसे पहले इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है। फिर 1989 में इनको क्या मिला? इनमें से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखोगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। फिर 1999 में क्या मिला इनको? पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। फिर 2001 में क्या मिला जी इनको? भारत रत्न मिला, भारत रत्न, ठीक है जी। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब इनमें से हमारा ज्यादातर जो पूछता है इन 3 में से पूछ लेता है, दादा साहेब फाल्के में से पूछ लेगा, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ज्यादातर भारत रत्न तुम्हारा जीडी में आ चुका है, ध्यान रखना इस साल, इसका मतलब उन्होंने इसको उठाया है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्या बोलोगे? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक बताओ जरा, ठीक है? इसकी रैंक क्या थी भारत की? ग्लोबल जेंडर गैप की बात कर रहा है, 131, 127 या फिर 121 या फिर 135, है ना? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो आप बोलोगे सर अगर मैं 2021 के हिसाब का देखूंगा, है ना, 2021 के हिसाब का देखूंगा तो 156 देशों में से 140वीं रैंक थी हमारी। लेकिन हमसे बोला है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2022 बताओ। अगर मैं 2022 के हिसाब से देखूंगा तो 146 देशों में से, है ना, 140 देशों में से 135 रैंक है हमारी, है ना, ये रैंक हो जाएगी हमारी। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। हमसे चाहे पिछला वाला पूछ ले चाहे ये वाला पूछ ले, अब हम इजीली बता सकते हैं। सबसे ऊपर कौन है इसमें 2022 में? वो आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड क्या है ध्यान रखोगे? आइसलैंड है, ये चीज ध्यान रखना सबसे ऊपर, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। फिनलैंड क्या है? सेकंड पे है, फिनलैंड सेकंड पे है, ये चीज आप ध्यान रखो ऐसे, ठीक है। 2021 का भी याद रखो आप और 2022 का भी याद रख लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 अगस्त। अच्छा इस वाले को कौन बताएगा? ठीक है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, अब मुझे आप बताना 13 अगस्त 2022 तक तमिलनाडु से कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? क्या हुआ कि भाई 13 अगस्त 2022 तक, ठीक है, तमिलनाडु से कितने रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल किया गया? इसमें तक मत लगाना, इसको तक को आप बिल्कुल काट लो, ठीक है। आप ये बताओ कि जो 13 तारीख को शामिल हुई थी रामसर स्थल, उस हिसाब से तमिलनाडु में कितने ऐड हुए थे? सोच के बताना, ठीक है। अभिषेक आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? प्रिंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और जरा सोच के बताओ, विनी गलत हो जाएगा, अजय गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का ठीक आया था, एक और आया, इंदौलिया ठीक है, और ठीक है, तिवारी ठीक आंसर। 4-5 बच्चों का ठीक आया है। देखो उसने क्या पूछा है कि जब 13 तारीख को शामिल हुई थी उसमें कितने शामिल हुए थे, ठीक है। अब पहले मैं तुम्हें बता दूं, देखो आपको पता है जी 49 रामसर स्थल थे, 49 रामसर स्थल, ठीक है जी। अब आता है जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 आता है। जुलाई 2022 में 5 को ऐड किया, 5 को ऐड किया, है ना भाई। टोटल संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई थी 49 से बढ़कर, है ना भाई। तो इन 5 में से 3 तमिलनाडु के थे, 3 तमिलनाडु के थे, राइट जी, ठीक है। अब उसके बाद आया 3 अगस्त आया। 3 अगस्त 2022 की डेट में कितने ऐड किए गए थे, है ना। अगर आपसे पूछने लगे कि भाई 5 हुए, 11 हुए, 10 हुए, कितने हुए थे, तो आप बोलोगे सर 10 हुए थे। कितनी संख्या हो गई? 64 हो गई थी। इन 10 में से कितने तमिलनाडु में ऐड हुए थे? 6 ऐड हुए थे, 6। ये चीज याद रखना, 6 तमिलनाडु में ऐड हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आया 13 अगस्त। 13 अगस्त 2022 को कितने ऐड हुए? टोटल 11 ऐड हुए थे, टोटल संख्या हो गई थी 75। इन 11 में से तमिलनाडु में हुए थे 4, याद रखोगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर, है ना। यही तो आपसे पूछा अभी भी हर्ष पांडे, 6, ठीक है, ठीक है, क्लियर, याद रखोगे। ऐसे ध्यान रखना है। तमिलनाडु में टोटल कितने हो जाते हैं अगर हम देखें आज तक? टोटल आज तक है टोटल 14, सबसे ज्यादा देश में वही है, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वही हैं। टोटल हमारे देश में कितनी है? 75 है, और उसमें से 14 अकेले तमिलनाडु में है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना भाई। यहाँ पर कितने? 3, ठीक है, 3 तमिलनाडु में हो गए थे 5 में से, यहाँ 10 में से 6 हो गए थे, फिर आखिरी के 11 में से 4 हो गए थे, बिल्कुल लास्ट में जो हुए हैं वो 4 हुए हैं। वही 13 अगस्त का पूछा है इसने, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। रामसर स्थल आपको पता है, रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये तो आपको पता है ना, ईरान में हुआ था। ईरान में जगह पड़ती है रामसर। किस झील के किनारे ये जगह पड़ती है? सीडीएस जानते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है, ये एग्जाम होता है यूपीएससी के थ्रू, उसमें पूछा था कि किस झील के किनारे है ये। तो आपको पता है कैस्पियन सागर के किनारे है, ठीक है।
कैस्पियन सागर झील पड़ती है दुनिया की सबसे बड़ी, नाम ही इसका सागर है बट दुनिया की सबसे बड़ी झील है, उसके किनारे है रामसर, वहीं पर ये समझौता हुआ था। चलिए भाई बताइए क्या था है कि इसमें से बोला हाल ही में अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बन गए हैं, जरा बताओ इसमें से जर्मनी के, ब्राजील के, या फिर ऑस्ट्रिया के, या फिर फ्रांस के, तो इसमें से क्या हो जाएगा सर, ये ऑस्ट्रिया के बन गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या, वियना। ठीक है, क्लियर है। और यूरो क्या है, इसकी करेंसी है, यूरो इसकी करेंसी है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना वो यहीं से हुआ था 1914 में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच हुआ है तुम्हारा जीडी में, एसएससी जीडी में, ध्यान रखना है 2022 के अंदर। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए क्लियर है, यहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलता है तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ। भाई एक चीज है जिसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ, कभी और हुआ है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। तुगलक काल में कोई एक जामा मस्जिद, तुगलकाबाद, फिरोजशाह कोटला, या फिर खिड़की मस्जिद। देखो भाई जामा मस्जिद तो भाई छोटी छोटी कई जगह है ना, छोटी छोटी तो कई जगह है, बड़ी बड़ी भी है। जरा बताओ, आंसर गलत ना कर देना। ठीक है, एक रात दो हर्ष गलत हो जाएगा, और ए वाले ठीक, डी ये कौन सा आया, डी वाला है ना, मिस्टर 3.0 गलत हो जाएगा। ओके भैया, जामा मस्जिद ही किसके काल में बनी थी, दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद वो किसके काल में बनी थी, शाहजहां। याद रखोगे, शाहजहां। कुछ इसमें फारसी की आंख थी ही नहीं। ओके, तो यही चीज आपने बतानी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो जाती है, दिल्ली की जामा मस्जिद। तुगलकाबाद ये किसने बसाया था, पहला वाला जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसी ने बसाया था, ध्यान रखना। तुगलक वंश की नींव इसी ने डाली थी। 1320 से लेकर 1325 तक गद्दी पे बैठा था ये। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला क्या आता है, फिरोज शाह कोटला। ये किसने, तीसरा वाला जो तुगलक था, थर्ड, जिसे हम फिरोज शाह तुगलक बोल देते हैं, इसी ने इसको बनवाया था। ये चीज ध्यान रखना, कहां, दिल्ली के अंदर। और आज इस मैदान का नाम आपको पता है अरुण जेटली के नाम पर रख गया है। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखना। फिरोज शाह कोटला जो पूरा एक शहर था वो किसने बसाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तीसरे वाले ने। खिड़की मस्जिद, हाँ जी ये भी खिड़की मस्जिद, इसका ध्यान रखोगे, प्रधानमंत्री था उसने इसको बनवाया था खिड़की मस्जिद को। ठीक है, प्रधानमंत्री था किसका, फिरोज शाह तुगलक का, तो उसने खिड़की मस्जिद को बनवाया था। क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। लेकिन जो ये जामा मस्जिद है ये तो शाहजहां के काल की, तुगलक के काल की नहीं। ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। ऐसे ध्यान रखोगे। जैसे हमसे एक बार और कह देता है क्या भाई, क्या फिरोज शाह तुगलक ने तो जी बहुत सारी चीजें बनवा रखी है, उसका टाइम पीरियड क्या था, 1351 से 1388 तक वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी क्या है, आत्मकथा है, ध्यान रखा करो। ठीक है, इसने तकवी ऋण को माफ किया था, तकवी ऋण। ठीक है, ये इसने ऋण को क्या कर दिया था, माफ, राइट। और अगर आपसे पूछे अधा और भिक नाम के सिक्के किसने चलाए थे, इसी ने चलाए थे, अधा और भिक नाम के सिक्के। क्लियर, इसी ने फिरोजाबाद इसी ने बसाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। फतेहाबाद इसी ने बसाया था। ठीक है, याद रखोगे। और आपसे पूछे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। ठीक है, हिसार, जौनपुर इसी ने बसाया, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। जौनपुर यानी कि जौना खां की स्मृति में। जौना खां कौन था, वो जो दूसरे नंबर का था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में बसाया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। आ जाइए नेक्स्ट पर आते हैं। बोलता है भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। तो पहली राजकुमारी अमृत कौर, ना पहली महिला कैबिनेट मंत्री हो जाती है। ठीक है, ये तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बट अगर हमसे आगे पूछेगा कि सरोजिनी नायडू, यस यही बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहली महिला, 15 अगस्त 1947 को ये बन गई थी। ठीक है, और 2 मार्च 1949 तक ये बैठी रही थी। ठीक है, 2 मार्च 1949 तक ये बैठी थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। बोलता है हाल ही में सेमी न्यूलैंड और चुमू के दिमा, ये जो नए जिले हैं, ये जरा बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें से, है ना, कि ये 3 नए जिले बने हैं मणिपुर के अंदर, सिक्किम के अंदर, नागालैंड या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये तीनों जो जिले हैं ना वो बने हैं नागालैंड के। ठीक है, क्लियर हो जाती है, ठीक समझ गए। सेमी न्यूलैंड और चुमू के दिमा, ये ध्यान रखना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसकी क्या होती है, ये स्थापना होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्थापना। यहाँ पर क्या है, 1 और 60, यानी कि 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा। 1 लोकसभा ध्यान रखोगे और 1 राज्यसभा यहाँ पे
और यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। हार्निवल यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, हार्निवल यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सैक्रेनई ये भी यहीं का क्या है, सैक्रेनई ये भी यहाँ का उत्सव है। नागा महोत्सव भी यही मनाया जाता है, नागा महोत्सव। अंगामी लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अंगामी जनजाति के लोग आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, समझ गए यहाँ पर नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है HTML के बारे में बताइए जरा। HTML का क्या लगता है आपको? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मैकिंग लिंक, या फिर आपको लगेगा मार्कअप लैंग्वेज, या फिर मार्किंग लिंक, या फिर आपको मिक्सर ऑफ लिंक लगेगा। ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या है एक राइट आंसर। तो आप बोलोगे HTML का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। आपको इंटरनेट के ऊपर पेज बनाकर उस पर डाटा अपलोड करना है कुछ ना कुछ, तो आप HTML का यूज करोगे, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या लगाओगे? खेल रत्न 2021 से सम्मानित होने जा रहे हो गए हैं अब तो। ठीक है, ध्यान रखोगे ये किस खेल से जुड़े हुए हैं जरा मुझे बताइए आप। ठीक है, मनीष नरवाल, जरा बताना ये पैराशूटिंग से है, भाला फेंक से है, या फिर आपको लगता है हॉकी से है, क्रिकेट से है? क्या लगाओगे एक राइट आंसर मनीष नरवाल के बारे में? तो आप लगाओगे पैराशूटिंग इज द राइट आंसर। क्या हुआ था भाई 2021 के अंदर? 2021 के अंदर 12 लोगों को क्या मिले थे? 12 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार मिले थे, है ना भाई। क्लियर हो जाता है, खेल रत्न पुरस्कार 2021 के अंदर। तो उन 12 लोगों में मनीष नरवाल भी थे जो पैराशूटिंग से है, और कौन कौन थे? जैसे कि अवनी लेखरा थी। ठीक है, अवनी लेखरा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये भी एक पैरा खिलाड़ी है। ठीक है, ये भी एक पैरा खिलाड़ी हो जाती है अवनी लेखरा। इनके साथ सुमित अंतिल थे, याद रखोगे सुमित अंतिल। ठीक है, ये भी पैरा खेलों से जुड़े हुए हैं, ये भी पैरा से ही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब जैसे कि लवलीना को भी मिला था, ध्यान रखोगे, लवलीना बोरगोहेन को भी मिला था ये अवार्ड, बोरगोहेन को, है ना बोरगोहेन को मिला, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा जी, उसके बाद किस किस को मिला? इसके बाद मिला भैया नीरज चोपड़ा को भी मिला, नीरज चोपड़ा को मिला। इसके बाद और किसको मिला जी? ठीक है, इसके बाद मिला नीरज चोपड़ा हो गए, ये हो गए रवि कुमार दहिया हो गए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे खिलाड़ियों को, कितने 12 प्लेयर को मिला, रवि कुमार दहिया भी है जिनमें से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ये आप कुछ लोगों के नाम ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन कार्यवाही में शामिल नहीं था? अब जरा बताइए भाई कौन नहीं था, है ना। बोलता है चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, या फिर भगत सिंह, या फिर अशफाक उल्लाह का। आप बोलोगे काकोरी ट्रेन एक्शन जो था वो वाली घटना 9 अगस्त को घटी थी। ठीक है, 9 अगस्त को घटी थी, 9 अगस्त 1925, राइट। और ये ट्रेन कहां से कहां तक थी? लखनऊ से लेकर सहारनपुर के बीच में। ठीक है, सहारनपुर के बीच में ये क्या थी? ट्रेन यूपी के अंदर थी, है ना। तो इस 8 डाउन ट्रेन को लूटना था। अब इसको किसने लूटा था ध्यान रखोगे? वो लूटा था, कई सारे लोगों ने मिलकर लूटा था। ठीक है, लेकिन उसमें भगत सिंह नहीं थे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, ऐसे लोग थे, ये चीज आप ध्यान रखना, राजेंद्र लाहिड़ी। लेकिन इनमें से भाग कौन गए थे, निकल गए यहाँ से चुपचाप? वो चंद्रशेखर आजाद चले गए थे यहाँ से। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को क्या हो गई? फांसी हो गई थी। और 17 लोगों को लंबी कारावास हुई थी, याद रखोगे, लंबी कारावास हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। जब इन्हें पता चला कि हाँ भाई अब हमारे जो है 4 लोगों को लंबी कारावास भी हो गई है और मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कुल मिला के, तो इन्होंने HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया था, ये चीज ध्यान रखोगे। HRA का गठन कहा हुआ? 1924 कानपुर, ये आया है GD में, ध्यान रखना। ठीक है, कानपुर वाला। और HSRA इन्होंने उसका नाम रख दिया था कहा? फिरोज शाह कोटला। ये कब ध्यान रखोगे? फिरोज शाह कोटला इस संगठन का नाम रख दिया था दिल्ली के अंदर। और ये कब रखा था? 1928 में रखा था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था उन्होंने, है ना। कि कानपुर वाला आया GD में।
अब देखो इधर से क्या लगाओगे, हगरी सहायक नदी लगती है, किसकी लगती है भाई? अच्छा जरा बताओ, भीमा, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। हगरी सहायक नदी है, किसकी है वो? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा नदी की? देखो भाई, अच्छा ये है किसकी भाई? जैसे हम कहने लगे कि भाई हगरी है तुंगभद्रा की, ठीक है, रीज राइट आंसर। देखो हगरी आए चाहे चिक्कन हगरी आए, ठीक है, ध्यान रखोगे, चाहे वर्धा आए, चिक्कन हगरी, ठीक है, ध्यान रखोगे, हगरी और वर्धा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा की। अब तुंगभद्रा बनती कैसे है? कर्नाटक के अंदर तुंगा और भद्रा दो नदी निकलकर चलती है आगे, और ये यहाँ जाके मिलती है हॉसपेट के पास में जाकर। हॉसपेट एक शहर है कर्नाटक का, वहीं पर इन पर एक बांध भी बना दिया, हॉसपेट बांध, ठीक है। उसके बाद ये आगे गई और आंध्र प्रदेश में किस में जाकर मिल गई ये नदी? कृष्णा में जाकर मिल गई, है ना। तो ये कृष्णा में जाकर मिलती है, कृष्णा में मिलती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कृष्णा में जाकर मिलती है। तो दो, तुंगा और भद्रा दो नदियों से मिलकर बनी थी। अब इसके किनारे पर क्या बसा हुआ है ना। अगर हम देखें, हम्पी भी इसके किनारे पर बसा है और हॉसपेट भी है, हॉसपेट भी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को तुमसे पनेरू नदी के बारे में पूछने लगा तो बता सकते हो मुझे कहाँ है पनेरू नदी बहती है? ऐसे पूछने लगा, क्योंकि ये तो कॉमन नदियां हैं। पनेरू नदी यहां से निकलेगी कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश की तरफ ऐसे बह के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। पनेरू नदी याद रखना। कुडप्पा इसी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुडप्पा जो है वो आंध्र प्रदेश में इसी के किनारे बसा हुआ है और ये दो राज्यों में बहती है। यहां से निकल के चलेगी कर्नाटक से और आगे जाके गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी की तरफ। दो राज्यों में बहती है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब देखो इसमें से निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान के महान्यायवादी कौन है? ध्यान रखना, ये अभी तक तो नहीं सुना है बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महान्यायवादी के बारे में के वेणुगोपाल, वेंकट रमणी, मुकुल रोहतगी या फिर सुब्रमण्यम। भाई महान्यायवादी है ना, ये आर्टिकल 76(1) में आता है, ये हमें पता है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये चीज आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त। ये कितनी योग्यता रखता है पता है? अपने आप में इतनी योग्यता रखता है कि ये किसी हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ये चीज ध्यान रखोगे, किसी हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ये सरकार का एक तरीके से ध्यान रखोगे क्या होता है? वकील होता है, सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील, ठीक है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की योजनाओं को चैलेंज करने आता है ना कोई, तो यही देखता है अपनी तरफ से, ठीक है। सरकार की तरफ से जवाब यही देता है कोर्ट के अंदर। तो अभी कौन है? आर वेंकट रमणी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। मुकुल रोहतगी थे पहले, याद रखोगे, मुकुल रोहतगी। अब ये कब से कब तक थे? 2014 से लेकर 17 के बीच में। उसके बाद कौन आए? के वेणुगोपाल आए थे, के वेणुगोपाल आए थे। अब इनकी उम्र हो गई भैया ज्यादा, तो ये हो गए रिटायर 2017 से 2022 में रिटायर हो गए। फिर 1 अक्टूबर 2022 से कौन है अब तक अगर आपसे पूछा जाए तो आर वेंकट रमणी है, आर वेंकट रमणी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये अभी है, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो सबसे अगर आप इनमें से देखोगे सीक्वेंस से, मुकुल रोहतगी पहले, ठीक है, इनसे पहले, ठीक है, और फिर के वेणुगोपाल, फिर इनके बाद आए और फिर कौन आए? आर वेंकट रमणी। सबसे पहले कौन थे? चिमनलाल शीतलवाड़, सबसे पहले। ये चीज ध्यान रखोगे, कौन थे? चिमनलाल शीतलवाड़ से सबसे पहले, चिमनलाल शीतलवाड़। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। और ये कौन हो जाते हैं? चिमनलाल शीतलवाड़ 1950 से 1963 के बीच में थे, ठीक है। समझ गए आप लोग? आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो इनके नाम का एक हॉल है, शीतलवाड़ हॉल करके, ठीक है। चलिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 2019 तक एक दिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंची है? 7, 5, 8 या फिर 6? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्या बोला उसने? आज तक एक दिवसीय विश्व कप में सेमीफाइनल टीम कितनी बार गई? 7, 5, 8 या फिर 6 बार? क्या लगाओगे? ज्योति सिंह गलत हो जाएगा, मिश्रा गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 बार कह रहे हैं, ठीक है, नो, ठीक है। कितनी बार गई? ओनली एक बच्चे का ठीक आया अभी, ठीक है। अभिषेक ठीक है, ओके, 7 इज द राइट आंसर। 7 बार गई है, ठीक है, 7 बार हमारी टीम 7 बार पहुंची है। ये चीज आप ध्यान रखोगे सेमीफाइनल में। कब तक? 2000, ठीक है, 22 तक, वो 2019 तक ले लो, अभी तो
2022 में 2022 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी 2023 का भी तो नहीं हुआ ना, अभी तो वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं है ना 19 के बाद में, तो 2022 तक लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, आईसीसी के इवेंट होते हैं, आपको पता है ये किसके इवेंट होते हैं, आईसीसी के। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई और दुबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर हो जाता है ना भाई, ग्रेग बर्कले, याद रखोगे, ग्रेग बर्कले क्या है, इसके अभी अध्यक्ष हो जाते हैं आईसीसी के, ठीक है, क्लियर है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई के अंदर, ये आया है, याद रखना बीसीसीआई वाला कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों की सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब ये जरा बताओ, अजंता, एलोरा, भीमबेटका या फिर एलिफेंटा, है ना, तो देखो ये जो है ना, ये पुरापाषाण काल की है, ध्यान रखोगे, कौन से काल की, पुरापाषाण काल की, तकरीबन आप कह सकते हो कि 3000 साल पुरानी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 3000 साल पुरानी आपको क्या मिल जाएंगी, केव्स मिल जाएंगी, गुफाएं मिल जाएंगी। ये भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, भोपाल के पास, कहां पर, एमपी के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखना। कौन सी है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका इज द राइट आंसर। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। अच्छा ये बताओ कमेंट बॉक्स में भाजा की गुफाएं कहाँ हैं, कौन बच्चा बताएगा, भाजा केव्स कहाँ है ना, जरा बताइए, देखें कौन बताएगा। उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बेसनगर को शुंग वंश की राजधानी, ठीक है, जरा बताओ इसमें से एक राइट आंसर क्या लगाओगे, क्या होगा एक राइट आंसर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या है, वसुमित्र, देवभूति, भागभद्र, और इसमें से लगेगा पुलिंदक। भाई बेसनगर को शुंग वंश की राजधानी बना ली थी, है ना, इनमें से कौन था वो, अगर हम देखें शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो वो कौन हो जाता है, पुष्यमित्र शुंग हो जाता है, राइट, पुष्यमित्र शुंग हो जाता है, ये हमें पता है। किसकी हत्या करी थी, मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ उसकी हत्या कर दी थी, है ना, उसकी हत्या कर दी थी जब वो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, और उस सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसी को ठोक दिया अपने राजा को, ठीक है, और नए वंश की नींव डाल दी। पुष्यमित्र ध्यान रखो इसी के पुरोहित थे, अगर आपसे पूछे, ठीक है, पुष्यमित्र नहीं, ठीक है, ध्यान रखोगे, पतंजलि इसके पुरोहित थे, ठीक है, ध्यान रखोगे, पतंजलि क्या थे, इसके पुरोहित थे, किसके, इसके पुष्यमित्र शुंग के। लेकिन बेसनगर को शुंग वंश की राजधानी किसने बनाया, वो बनाया भागभद्र ने, ठीक है, भागभद्र ने कौन सा, भागवत धर्म अपनाया था, भागवत धर्म अपनाया और बेसनगर को राजधानी बनाया, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, भागभद्र उसने भागवत धर्म अपनाया और बेसनगर को राजधानी बनाया था, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगी, यहां तक ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। चलिए, पता है ऐसा है, एक ना हाथी गुम्फा का अभिलेख है, ध्यान रखना, हाथी गुम्फा का अभिलेख है, इस अभिलेख में क्या लिखी हुई है कि खारवेल कलिंग का क्या था, राजा, कलिंग यानी उड़ीसा, उसका राजा था कलिंग का खारवेल, उसने किसको हरा दिया था, पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखी हुई है ये बात, ये भी चीज आप ध्यान रखना। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कब ये डिक्लेयर किया गया था, 2010 में डिक्लेयर किया गया था, 2010 में डिक्लेयर किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसको सूचीबद्ध किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखना, इसको सूचीबद्ध किया गया, ठीक। अच्छा 29 जुलाई को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अच्छा ठीक है, दुनिया भर में 3000 से ज्यादा बाघ हैं और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है, क्लियर हो जाती है। अगर आपसे पूछे 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है, ध्यान रखोगे, नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं हम, याद रखोगे, क्लियर हो जाता है। 12 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, ठीक है, 12 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में तुम बताओ, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम, तो ये 11 जुलाई को, ठीक है। जरा बताना, मैं देखूं तुम में से कौन बच्चा आंसर लगाएगा 12 जुलाई को, ठीक है। मल्ला नहीं है मलाला है, ठीक है, मल्ला नहीं है, मलाला दिवस है, मलाला, ठीक है, मलाला दिवस, मल्ला, ठीक है,
मल्ला नहीं है भैया, मलाला दिवस इज द राइट आंसर। आ जाओ। कहता है संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? भाई छठी वाली अनुसूची है हमारी, कौन से वाले में नहीं लागू होती है ना? तो क्या लगाओगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो क्या एक राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा कौन सा भाई? इसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नहीं, मिजोरम इज द राइट आंसर, है ना भाई? मिजोरम होना था भाई छठी अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या बोला है कि अनुसूचित, ध्यान रखोगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, है ना? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात बोली है, वो भी सिर्फ कौन से? 4 राज्यों के ओनली, वो भी ओनली 4 राज्यों के। तो वो कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखोगे, क्लियर हो जाती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखने हैं आपको। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्या कहता है, सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये देखो ये जीडी में पूछा गया है तुम्हारे, ध्यान रखना। ठीक है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2022, इसी बार आया हुआ। बोलता है सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है? वो है मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर। जो भी घरेलू ट्रॉफी हुआ करेंगी ना, ठीक है, जो भी घरेलू ट्रॉफी हुआ करेंगी उसमें मास्टर कार्ड तुमको मिला करेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाता है? समझ गए आप लोग? वो मिलेगा कौन? मास्टर कार्ड मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। इतनी चीज ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट, क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? जरा बताना, इसमें से क्या लगाओगे? वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, या फिर आपको लगता है मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिर कोई और है? तो इसमें से क्या होगा, है ना? जरा बताओ इसमें से क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक न, फिरोज शाह तुगलक। यस, FST इज राइट आंसर। गलत हो जाएगा बोगो, ठीक है, बी इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। 1300, ठीक है, ध्यान रखोगे, 51 से लेकर 1388 तक ये गद्दी पे बैठा था, हमें पता है ना? पहली बार इसने आय की गणना कराई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। आय की गणना, ये देखो भाई हमारे पास पैसा कितना है, ये देखो एक बार, है ना? तो याद रखोगे। और इसने 1200 फलों के बाग भी लगवाए थे, 1200 फलों के बाग भी लगवाए थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखना। अच्छा, आपके अगर पेपर में पूछने लगे दीवाने बंदगान, ठीक है, ध्यान रखोगे, दीवाने बंदगान की, बंदगान, ठीक है, ध्यान रखोगे, इसकी स्थापना किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, इसकी स्थापना किसने कराई? इसी ने करवाई। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ठीक है, इसी ने स्थापना कराई थी, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। बंदगान किन लोगों के लिए था? दासों के लिए, दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन द शैडो लाइंस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, है ना? द शैडो लाइंस इसके कौन है? क्या आपको रवीश कुमार लगते हैं, या फिर आपको अमिताभ घोष लगते हैं, अनीश त्रिपाठी, या फिर अरविंद या फिर अरुंधति रॉय? ठीक है, जरा बताओ। घोष वाले, बहुत अच्छा आंसर है, 2018, बहुत बहुत बढ़िया, अमिताभ घोष इज द राइट आंसर, एक नंबर आंसर। द शैडो लाइंस इन्हीं की है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, तोकू इमोंग फेस्टिवल का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया गया? ये जो फेस्टिवल था ये किस राज्य में हुआ भाई? ठीक है, ये नागालैंड के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाता है, तोकू इमोंग फेस्टिवल। और ऐसे ही यहाँ पर कौन सा आपको पता है? सेक्रेनई भी यहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, हार्निवल भी यहीं पे मनाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नागालैंड इज द राइट आंसर, तोकू इमोंग। ये एक तरीके की चिड़िया होती है, ध्यान रखना। पेटकर पेंटिंग के बारे में बोला, पेटकर पेंटिंग आपकी अद्वितीय संस्कृति का प्रतीक है। झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर कर्नाटका, तो आप बोलोगे ये कहाँ की हो जाएगी? झारखंड की हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमसे कहते थे वर्ली कला कहाँ पर चलती है? महाराष्ट्र के अंदर चलती है। वर्ली कला कहाँ पर चलेगी? महाराष्ट्र के अंदर चलेगी, है ना? कलमकारी आंध्र प्रदेश के अंदर चलती है, कलमकारी ध्यान रखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर चलती है। काली घाट कला कहाँ पर चलती है? ठीक है, काली घाट कोलकाता वेस्ट बंगाल। पट्टचित्र कहाँ पर चलती है? पट्टचित्र उड़ीसा के अंदर चलती है ना भाई? उड़ीसा के अंदर चलती है ये कला, ये हमें पता है ना? है ना यार? कजली कला कहाँ चलती है? कजली जो काजल से होती है, ध्यान रखोगे, कजली कला ये राजस्थान, ये आ चुकी है, ध्यान रखना, कजली वाली। ठीक है, कजली कला कहाँ चलती है? ये राजस्थान के अंदर चलती है। ऐसी पेटकर पेंटिंग है झारखंड के अंदर चलती है। चलिए नेक्स्ट आता है भाई,
बोलता है प्रणब मुखर्जी, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वे भारत के कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति थे? चल जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? भारत रत्न भी मिला था इनको, ध्यान रखोगे, भारत रत्न। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। 14वें, 13वें या फिर आपको 11वें लगते हैं या फिर 12वें? ठीक है, 14वें कह रहा है सारू, गलत हो जाना। ठीक है, 13वें नहीं थे। आप जरा हिसाब लगा के देखो, 15वें तो अभी बैठे हुए हैं। 15वीं तो जो द्रौपदी मुर्मू है, ये आप जानते हो। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है ना भाई, 15वीं द्रौपदी मुर्मू हो जाती है। 14वें रामनाथ कोविंद है ना, रामनाथ कोविंद, ये भी बात आप ध्यान रखा करो। और 13वें ध्यान रखोगे प्रणब मुखर्जी, तो याद रखोगे ना प्रणब मुखर्जी इज राइट आंसर, है ना। 2012 से 2017, 2012 से 2017 के बीच में, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? 13 इज राइट आंसर। भारत रत्न भी मिला था इनको, ये चीज आप ध्यान रखोगे, भारत रत्न, ये चीज आप ध्यान रखो, है ना। क्लियर है, समझ गए? डेथ हो गई है ना, ये चीज आप ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लगाओगे? केंद्रीय स्वास्थ्य और, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस बीमारी से लड़ने के लिए सांस अभियान चलाया था? हैजा, कोविड-19, निमोनिया या फिर निपा वायरस? इसको गलत नहीं करने का, ठीक है। चलिए बताओ इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं करना। दो इसमें से क्या होगा? एक राइट आंसर। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, कोई गलत नहीं करेगा। और दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? बहुत बहुत बढ़िया, एक बच्चे कह रहे हैं निमोनिया वाले, सब बच्चे ठीक हैं, निमोनिया वाले ठीक है, जो निमोनिया देके गए हैं, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, सब बच्चों का ठीक है जिसने निमोनिया दिया यहाँ तक, ठीक, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा था सर भारत रत्न कौन से में मिला था? 2019 में नहीं मिला था भाई, 2017 में तो रिटायर हो गए थे, फिर 2019 में मिला था। तो क्या लगाओगे इसमें से? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित में से किस बीमारी से है? वो निमोनिया इज द राइट आंसर, ठीक है। निमोनिया क्या हो रहा था ना, बच्चों की निमोनिया की वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही थी, ठीक है, तो इसीलिए ये चलाया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। आ जाइए अब नेक्स्ट क्या लगाओगे? नेक्स्ट पर आते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जरा बताओ भाई, किस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर, 19 या फिर 30 अगस्त? क्यों मनाते हैं भाई उसी दिन को? क्योंकि उस दिन हमारी राजभाषा बनी थी, उस डेट को, ठीक है। अब जरा बताओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है, जिस जिस बच्चे ने दिया यहाँ तक, बहुत बहुत बढ़िया, 1949, सब बच्चों का ठीक है। 14 से आई क्या 30 अगस्त, रहने दो, ठीक है, 14 सितंबर इज द राइट आंसर, 14 सितंबर 1949, ये चीज अब ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है। 14 सितंबर 1949, क्यों इस दिन ध्यान रखोगे? इसको हमारे संविधान सभा में राजभाषा के तौर पर डाला गया था, ये चीज ध्यान रखना। किसमें आती है ये? 343 आर्टिकल, ये चीज आप ध्यान रखना, आर्टिकल 343, हमारी ये देश की क्या है? राजभाषा है, मतलब ये देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। मतलब कोई अगर यूपी चाहे तो, जैसे यूपी की ये क्या है? हिंदी राजभाषा, बिहार की क्या है? राजभाषा है भाई, है ना। स्टेट चाहे तो अपने यहाँ की हिंदी को राजभाषा कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? कोई एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स नहीं है भाई। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं जब हमने चावल पढ़े थे तो पता है हमें कि भाई उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। हमने जब बाजरा को पढ़ा तो उसको बारे में भी पढ़ रखा है, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा होगा, दिक्कत ये है, ठीक है। क्यों? तुम एसएससी वाले चैनल पर कभी ज्योग्राफी तुमने पढ़ी ना होगी मेरे से, हो सकता है नए हो बच्चे तुम, ठीक है, क्योंकि एसएससी के चैनल पर ज्योग्राफी की जो वीडियोस है ना, वो इंडिया प्लस वर्ल्ड प्लस यूनिवर्स, सारी ज्योग्राफी की वीडियोस पड़ी हुई है और उनमें ये सब चीजें कराई हुई हैं। जिसने कर ली होंगी उसको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चना इज द राइट आंसर, सी, चने को निकाल दो, ठीक है, चने को निकाल दो यहां से क्लियरली। आ जाइए नेक्स्ट। अगस्त 2022 में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी, ठीक है, ये किसने? सैलाइन वाटर मतलब लवण, ठीक है, ध्यान रखोगे, लवण यानी कि समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से ध्यान रखोगे, जलने वाली ये जो रोशनी है, ये किसने लॉन्च की? हरदीप सिंह पुरी है या फिर आपको लगाओगे इसमें से, ठीक है, या फिर अमित शाह या फिर जितेंद्र सिंह या फिर पीयूष गोयल? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं करेंगे, दीजिए, बहुत अच्छा, जितेंद्र सिंह वाले सब बच्चे ठीक हैं, वेरी वेरी गुड, सब बच्चों ने यहाँ तक जितेंद्र सिंह बोला, एक नंबर आंसर है सभी बच्चों का, वेरी वेरी गुड। एक करा हरदीप सिंह पुरी, ठोक दूंगा, ठीक है, जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर,
ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। नो, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें से क्या लगाओगे? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वही है जो Au है और वही है जिसका 79 परमाणु क्रमांक है। वो कौन है भाई? ठीक है, अब परमाणु क्रमांक किसका है? 79। आप जरा सोचो, और Au से हम किसको संदर्भित करते हैं? जरा सोचो, सोना। ठीक है, बस वही है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? सोना इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या बोलता है? मोहेंजोदाड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति बनी है। ठीक है, किस विधि से बनी थी? किस मेथड से बनी थी? ये ध्यान रखोगे। एक होता है लॉस्ट वैक्स मेथड विधि, इंग्लिश में आए तो ये चीज आप बताना। ठीक है, ध्यान रखोगे। लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई थी। अगर हिंदी में आएगा तो क्या बोलोगे? द्रावी मोम विधि से बनी थी। द्रावी मोम विधि से बनी थी, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन ये बनी हुई किस चीज की थी? ये तो कांसे की बनी हुई थी, है ना? ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, है ना? ये याद रखोगे। क्लियर है? समझ गए भाई? तांबा और टिन का प्रयोग करके ये लोग कांसा बनाते थे, है ना? याद रखोगे तो T2 = K, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। भाई तांबे और टिन का यूज करके ये लोग कांसा बनाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो मोहेंजोदारो से आपको नर्तकी की मूर्ति मिली है। और आपसे एक और चीज अगर पूछने जाने लगे, ये कहां पर था? है ना, सिंधु नदी के किनारे पर, पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे पर ये जगह पड़ती थी पाकिस्तान में। ठीक है जी, है ना? इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने करी। राखलदास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कब की? 1922 में की। अगर आपसे पूछने लगे यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ से आपको ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ, ठीक है, यानी कि महान स्नानगार मिला है यहाँ पर, स्नानगार। ठीक है, जो कितना लंबा है? 11.88 मीटर लंबा है, जिसके उत्तर और दक्षिण में क्या थी? सीढ़ियां थी उतरने के लिए। नीचे से पक्के फर्श का बना हुआ था, इसमें लोग बाग नहाते थे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम देखने को मिले हैं तुम्हारे जीडी के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, बहुत कम, रेयर। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1906 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? वही थे जो 1986 में थे। अब जरा सोच के बताओ, 1886 में थे, अब 1886 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, है ना? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछा जा चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कौन हो जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्लियर? यहाँ पर समझ गए सब? सब अच्छे समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, होशियार हो। समझ गए? समझ गए? इतनी चीज आप ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंटर करने वाले पहले भारतीय। गुजराती में इन्होंने एक क्या निकाला था? रस्त गफ्तार न्यूज़पेपर निकाला था, ये गुजराती भाषा में था। कब निकाला था? ये निकाला था 1851 में, ये चीज आप ध्यान रखना। पता है इनका जो घर था दादा भाई नौरोजी का इंग्लैंड के अंदर, उस घर को अभी कौन सी चीज, कौन सा सम्मान दिया गया है, ये बता सकते हो आप? ठीक है, ब्लैक पट्टी का दिया गया है, ब्लू पट्टी का दिया गया है, रेड पट्टी का दिया गया है, कौन सा दिया गया है बता सकते हो? देखो, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ? अमेरिका। 13वां संस्करण हुआ, ठीक है। वज्र प्रहार हुआ, ठीक है। अगस्त में हुआ, ठीक है। और ये अमेरिका के साथ हुआ है, भारत का। खत्म। ठीक है, क्लियर है? समझ गए आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं BWF पैरा बैडमिंटन 2022 वाला जो चैंपियनशिप है, उसमें एकल वर्ग में गोल्ड मेडल कौन लेकर आए? प्रमोद भगत लेकर आए। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, किसकी होती है? ये पैरा खिलाड़ी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पैरा। चलो, और ये प्रमोद भगत लेकर आए। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत चुन लिए गए हैं? ठीक है, तो क्या बोलोगे? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है? तो प्रदीप कुमार रावत चाइना के लिए चुने गए, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं 6 अगस्त, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को बम गिराया
गिराया था अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर जापान के, और 9 अगस्त को भी गिराया था नागासाकी के ऊपर। ठीक है, नागासाकी के ऊपर ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? जिस दिन इन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी ना, सोच लेना आफत ही आफत है। फिर जापानियों ने अपनी आर्मी खत्म कर दी थी समझौते के तहत कि हम अपनी आर्मी को खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। ये चीज ध्यान रखना। हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? जिस दिन इन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी, फिर रह जाएगा अमेरिका फर्स्ट रैंकिंग, रशिया सेकंड रैंकिंग, ठीक है, सब रैंकिंग रखी रह जाएंगे उस दिन। चलिए, क्योंकि सोचो इन लोगों का कहां दिमाग जाएगा, क्या आर्मी बिल्ड करेंगे ये लोग। तो ये कहां है? पलवल के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये जो आपका पंचवटी तीर्थ स्थल मिलेगा वो पलवल हरियाणा के अंदर है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या लगाओगे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कौन हो जाते हैं? वो जेबी कृपलानी हो जाते हैं। जब भारत का बंटवारा हो रहा था 14 अगस्त, ध्यान रखोगे, 1947 के टाइम पर। ठीक है, और 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, तो उस टाइम पर कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोलोगे? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है? वैदिक घड़ी की बात बोला है, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें से? उज्जैन इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की महाकालेश्वर नगरी। ठीक है, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भी है, ये भी चीज ध्यान रखना। वहीं पर वैदिक घड़ी की बात बोली। कहता है BCG का टीका। ठीक है, अब मुझे तुम इसे होमवर्क के तौर पे बता देना। मैं आपको कल को मिलूंगा सेम टाइम 5 बजे। ठीक है, और फिर 9 PM पर आज कहां? वो